स्वामी जी, अभी हम नई टेक्नोलॉजी, नई विज्ञान का काम कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान का मैटर लेता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर करीब जो है 150 करोड़ की जनता है और मानते हैं कि आज भूखा नहीं है व्यक्ति। लेकिन क्वेश्चन ये है कि भूखा का अर्थ खाली रोटी से क्या होगा? कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा अगर सामान्य स्तर पर पैरेलल होने आता है तो ऐसे बहुत से लोग हैं, 50% लोग हैं जो ठीक है, पेट भराई तो कुत्ता जानवर सभी करते हो, पेट भराई अपनी कर रहा था, पहला गरीबी के रेखा के नीचे तो आज नहीं है, परंतु फिर भी 50% जो है वो जब सिर्फ पेट भराई करता है तो इन टेक्नोलॉजी के जितने भी आविष्कार है, जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स है, इनका वो उपयोग कैसे करे। और क्वेश्चन ये है कि वह किस तरीके से संतुलन बिठावे। मैं भी संतुलन की बात कह रहा हूं कि उसको आवश्यकता तो घर के अंदर 50,000 रुपये महीने की है और कितनी भी मेहनत करता है, अपनी पूरी ताकत लगाता 10-15 हजार, तो बाकी का पैसा वो कहाँ से लाए? और जब उसका यही संतुलन नहीं बैठता है तो किस तरीके से वो साइंस करे, रिसर्च करे? तो कृपया ऐसे लोग जो पूरा वेल टू डू अभी है ही नहीं है, एकदम मामूली स्तर पर है, वो किस तरीके से जीवन को संतुलित करे? वो क्योंकि वो संख्या में बहुत ज्यादा है। मैं बात हिंदुस्तान की कर रहा हूं। देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि भारतवर्ष के लोगों की सदियों से विशेषता रही है कि कम खर्चे में जीना ये उनकी आदत हो गई है। और पहले से ही यहाँ भारतवर्ष में कम से कम 200 साल से ही पैसे की बहुत कमी रही है लोगों के हाथ में, और इसीलिए यहाँ एक एक पैसे की कीमत होती है और इंसान पैसे का वेस्ट नहीं करता था। आज जैसे जैसे लोगों के पास पैसा बढ़ा तो लोग खरीदी करते हैं, शौक की खरीदी करते हैं, फर्नीचर ये वगैरह, गाड़ी बंगला, सब लोग मतलब नेसेसिटी से ऊपर से जाते हैं वो। तो एक बात जरूर है कि पैसा नेसेसिटी के जितना तो होना चाहिए, पर मैं मानता हूं भारतवर्ष में शायद 80% पीपल ऐसे हैं जिनके पास नेसेसिटी तो है। आप कहो कि उसके पास पक्का मकान नहीं है, गांव में कच्चा मकान है रहने का, कपड़े है, खाना है, मिनिमम बेसिक, स्कूल में गवर्नमेंट की स्कूल में पढ़ाई के लिए जाता है, छोटी सी जॉब मिलती है, उसमें उसका गुजारा चलता है क्योंकि उनको मिनिमम रिक्वायरमेंट है, सब्जी लाना, अनाज लाना, वो शौक नहीं हो सकता है इससे, मगर ये हमारे जीवन की आदत हो गई। मगर इसके साथ ही धीरे धीरे लोग जब 50% लोग जब पैसे वाले हैं, जो पैसा खर्च कर सकता है, नेसेसिटी से ऊपर खर्च कर सकता है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि वही व्यक्ति नीचे तबके के लोगों को आगे लाएगी। जैसे एग्जाम्पल दूं, हम पहले आज से करीब 50 साल पहले हम बाल कटाने के लिए 1 रुपया 50 पैसा देते थे बाल कटाने का। आज वही बाल कटाने का हम 50 या 100 रुपया देते हैं। तो जो बड़े लोग हैं वही तो पैसा देते हैं ना, तो उनको क्या मिलेगा? अपग्रेड मिलेगा ना। तो ऐसे पहले जमाने में आज से 50 साल 60 साल पहले लोग पैसा खर्च कम करते थे और सेविंग ज्यादा करते थे, कम इनकम में भी सेविंग करते थे फॉर फ्यूचर। ये हमारी सोच थी। आज परिस्थिति बदल गई। आज पैसा कमाओ और खर्च करो, और लोन से मकान लो, लोन से कार लो, लोन से मोबाइल लो और खर्च करो। तो इस प्रकार से अपने जीवन में इस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए ऐसे ऐसे खर्चों करते हैं तो समाज के लिए तो अच्छी बात है। तो आगे आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और आगे आध्यात्म, विज्ञान और समाज की बात करते रहेंगे। स्वामी जी, हमारा एपिसोड संपन्नता की, और आपके कहने का अर्थ ये है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करो, लेकिन उसके इतने क्या परवश मत हो, और उसके साथ साथ में आप भीतरी जगत को भी उतना ही महत्व दो
केवल बाहरी जगत के अंदर ही गोते मत लगाते रहो। स्वामी जी, संतुलन के जो आपके उपदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता।